नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं और वो जो प्रश्न है उनमें से मैंने कई को लिया है कि आपके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो आज जो पहला प्रश्न है वो हैं रोहित सरदाना जी, और इन्होंने अपनी जन्म तिथि लिखी है 11 नवंबर 1989 और जन्म का समय है शाम के 4:20 और स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। ये कहते हैं कि आचार्य जी, मैं कनाडा का सिटीज़न हूँ। मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत अच्छी है और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने 4 साल जॉब भी किया है कनाडा में। अब बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन कनाडा में कुछ समझ में नहीं आया। पिछले 2 साल से मैं इंडिया में हूँ। कई बार कोशिश किया कि कुछ स्टार्ट करें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, इंडिया में बिज़नेस करूँ या कनाडा में करूँ। आप जिसको भी पत्री दिखाएंगे वो बोलेंगे आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका नीच का बैठा हुआ है, ट्राई कीजिएगा। और ये पीरियड आपका अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से आपका पीरियड बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड आपका ये वाला। फिर आपने बोला कि आप कनाडा में सिटीजनशिप आपने लिया हुआ है, इसी दशा में आपको मिली होगी क्योंकि पीरियड आपका अच्छा है। इंडिया में क्या कर रहे हो आप? यहाँ से भागो। आप जितना अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करोगे उतना तरक्की करोगे। यहाँ पर आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर आपने प्रश्न पूछा कि बिजनेस करना चाहते हैं जी, इंडिया में करें या कनाडा में करें। तो करना तो आपको कनाडा में ही है, यहां पर आपको बिजनेस नहीं करना। यहां पर आप बिजनेस करोगे तो पैसा डूब जाएगा। अब आपको एक बहुत बड़ा राज और आपका उपाय बताते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी सूर्य की दशा चल रही है और शुक्र की भुक्ति चल रही है और उसमें शुक्र का अंतरा चल रहा है इस समय। शुक्र आपका बढ़िया है, सूर्य आपका बढ़िया है, आपके सारे ग्रह अच्छे हैं। एक मंगल को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं। और आपने बताया कि पैसे वाइज इनको कोई दिक्कत भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सभी दर्शकों को एक लॉजिक समझाते हैं। आपकी कुंडली अच्छी है, आपकी कुंडली में पैसा लिखा हुआ है, लेकिन आप कुछ भी काम नहीं करते और आपको फादर से पैसे मिल जाते हैं, आपको परिवार से पैसे मिल जाते हैं, तो ग्रह ने अपना काम कर दिया, यानी कि आपको पैसा दे दिया जी, क्योंकि आपको मिलना था। अब आपने क्या करना है, उस ग्रह को काट दीजिए, यानी कि उसकी प्रॉब्लम जो है उसको स्वीकार कीजिए, ये पैसा लेना बंद कर दीजिए, तब भी आपको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन वो कहां से मिलेगा? वो आपको आपके जॉब से या बिजनेस से मिलेगा। तो आपको उपाय बताते हैं, या तो अपना पैसा कमाइए या परिवार के पैसे से एंजॉय कीजिए। परिवार का पैसा तो आपका अपना ही। यहां से कनाडा की टिकट कल बुक कराइए, वापिस जाइए और वहां पर कम से कम 5 या 6 महीने नौकरी कीजिए। जितने की भी नौकरी मिलती है नौकरी कीजिए। क्यों बोल रहे हैं? नौकरी करने से जो आपको पैसा मिलेगा उससे 11वां घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और उसी से ही अपना खर्चा कीजिए। जब आपका 11वां घर एक्टिवेट होता है तो गेन होता है, जब आप खर्चा करते हो तो 12वां घर एक्टिवेट होता है। और हमारा जीवन 11 और 12 के चक्कर में ही चलता रहता है। जैसे ही 4 महीने 5 महीने आप वहां पर नौकरी करके पैसा कमाएंगे ना, तो आपके प्लैनेट के बैंक में आपका पैसा जमा होने लगेगा, यानी कि आपका रास्ता खुल जाएगा। बाकी परिवार का पैसा तो आपका ही है। वहां जाके आपने फिर परिवार से मदद ली, उनसे गाड़ी ले ली, उनसे लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्ची मांग ली कि मेरा मंथली खर्चा इतना, तो विश्वास कीजिए आपका अपना पैसा आपकी किस्मत में नहीं आने वाला जी। उसके बाद जो मर्जी कीजिए, चाहे आप बिजनेस कीजिए, चाहे आप पैसा लगाइए। अभी पहले 4 महीने 5 महीने आपको नौकरी करनी है, नौकरी करके आपको सैलरी लेनी है, चाहे जितनी मर्जी हो। और कोशिश करो, अगर बैंक में कोई आपका अकाउंट है जिसमें फादर मदर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, बंद कर दीजिए। तो आचार्य जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि मैं तो विदेश जाना चाहता हूँ, उनमें टैलेंट भी है, लेकिन इतनी अड़चनें आती हैं, तो वैसे लोग क्या करें कि विदेश जा सकें? क्या उपाय हो सकता है? देखिए, विदेश जाना सबको अच्छा लगता है जी। पहले इसका फॉर्मूला देखिए। 3रा घर होता है छोटी यात्रा, 9वां घर होता है बड़ी यात्रा और 12वां घर होता है विदेश यात्रा और सेटलमेंट। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो 3रा घर और 12वें घर से भी काम चल जाएगा। घूमने के लिए जा रहे हैं 3रे घर 9वें घर से भी काम चल जाएगा। अगर आपको वहां सेटल ही होना है तो जब तक आपकी कुंडली में 3रा घर, 9वां घर और 12वां घर कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका फॉरेन ट्रैवल नहीं बनने वाला। अब आपका 3रा घर, 9वां घर और 12वां घर इकट्ठा हो गया है,
और आपका विदेश यात्रा का चांस भी बन गया और आपने वीजा के लिए एप्लीकेशन या पीआर के लिए लगा दी है, अब आपका कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, तो एक बहुत ही सुंदर प्रयोग आपको बताते कीजिए। आप अपने घर की छत के ऊपर एक मुट्ठी चने की दाल 12 दिन लगातार फेंकिए ताकि उसको पक्षी खा जाएं, और आप देखिए आपका वीजा पीआर अगर कुछ रुका हुआ है तो चमत्कारी परिणाम आपको मिलेंगे और बेनिफिट मिलेगा जी। आप जा सकते हैं। जी, तो देखा आपने कि विदेश जाने के आसान से उपाय आपको बताया गया। और ऐसे ही अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे जो वेबसाइट दिए गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर उस पर विजिट कर सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं। वहां से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगला जो प्रश्न है उसे लेते हैं, और ये हैं हेमंत सिंह जी, और इन्होंने अपनी जन्म तिथि बताई है 3 मई 1979, और ये कहते हैं कि मेरा बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है। उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है। मैंने किसी से न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लिया था, ये ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम हेमंत कुमार की जगह सिंह लगा देने को कहा है। मैं एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स में लगा हूँ और मेरे सारे टारगेट्स अचीव होते हैं, लेकिन जब अवार्ड लेने की बारी आती है तो इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बहुत ही परेशान है और कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, अपना नाम चेंज कर लूं, क्या ये सही है? तो इनका मूलांक हो गया 3, और 3 के जो मालिक बनते हैं, ग्रह बनते हैं, वो बनते हैं बृहस्पति देव, जुपिटर जी। यानी कि आपके ऊपर जो आपके जीवन की गाड़ी चलनी है ना, उस पर बृहस्पति का आशीर्वाद तो है ही। बृहस्पति के सिम्टम्स आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए तो एक आपको फिर नंबर मिलता है। आपका नंबर बनता है 7 नंबर। 7 नंबर को बोलेंगे हम भाग्यांक, यानी कि आपका मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक हो गया 7। अब जीवन की डोर देखो 3 और 7 के हाथ में। अगर 3 नंबर 7 नंबर का मित्र होगा तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, और 3 नंबर और 7 नंबर का मित्र नहीं होगा तो समस्या आएगी। तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा समाचार ये है कि 3 और 7 आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में अच्छी एक कंडीशन बनती है। अब जब हेमंत कुमार के नाम से आपका लेके आते हैं तो हेमंत कुमार के नाम से आपका जो नंबर बनता है वो 3 नंबर बनता है, यानी कि 3 नंबर आपके पास पहले ही है, और हेमंत कुमार से भी आप 3 नंबर ले आए जी। समझिएगा बात को। तो 3 नंबर की एनर्जी 3 नंबर के साथ तो बहुत अच्छी है ना, बट एक एनर्जी ऑलरेडी है आपके पास, तो वो क्यों रखें? तो हेमंत कुमार के नाम की एनर्जी खराब नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से रखना चाहें रख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हम करते हैं हेमंत सिंह, बताया ना आपने जी, हेमंत सिंह। अगर हम हेमंत सिंह करते हैं तो आपका बनता है 5 के ऊपर, और शायद उन्होंने कुमार से सिंह पे करवाया ना? हाँ, कुमार से सिंह करवा लिया। आज आपको एक और भी राज बताते हैं। 90% न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे ना, वो आपका नाम 5 पे ले आएगा। 5 नंबर बड़ा करामाती नंबर होता है, बुध का नंबर होता है, और वो बैलेंसिंग नंबर बोला जाता है। हमारे इंद्रधनुष में भी वो सेंटर में आता है, विबग्योर के अंदर जी। और बुध ग्रह जो होता है ना, वो सबसे ताकतवर इसलिए क्योंकि उसने दोस्तों से और दुश्मनी और दोस्तों से और अपने दुश्मनों से भी दोस्ती कर रखी है। लेकिन ये गलत धारणा है कि सबको 5 नंबर सूट करेगा। 5 नंबर अच्छा है। मेरा सजेशन है आप अपने नाम की स्पेलिंग को 1 नंबर पे ले आइए, क्योंकि आपका प्रश्न भी क्या था कि आपको मान सम्मान नहीं मिलता। आप सेल्स के टारगेट भी ऐसे बोलो ना, सेल्स वाइस प्रेसिडेंट है, सेल्स करते हैं, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता। मान सम्मान मिलता है सूर्य के नंबर से जी। 3 नंबर होता है बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं, और 7 नंबर के साथ भी जो आपका भाग्यांक बनता है, सूर्य और बृहस्पति दोनों मैच कर जाते हैं। 1 नंबर लाने से होगा कि आपके जीवन में 3 नंबर और 9 नंबर के बीच में 1 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 3 आपके पास है, 9 आपके पास है, 1 आपके पास नहीं है। देखिए, 1 होता है राजा, 3 होता है सलाहकार मंत्री, और 9 होता है सेनापति। राजा के सबसे करीबी मित्र कौन है? सलाहकार और सेनापति। और अगर राजा वहां से हट जाए तो सलाहकार यानी कि मंत्री बोलेगा मैं देश चलाऊंगा, और सेनापति का मैं देश चलाऊंगा। तो 1 नंबर आपकी लाइफ में आने से ना आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और जो समस्याएं आपको आ रही है ना कि मान सम्मान नहीं मिलता या टारगेट अचीव होने के बावजूद भी वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये आपको मिलेगा। तो आप 5 नंबर पे और 3 नंबर को छोड़ के अपने नाम की स्पेलिंग को 1 नंबर पे लेके आइए, आपकी लॉटरी लग जाएगी। ये समझे कि जिन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा नाम बदल लें। हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो, मान लीजिए
आपको काम करने के लिए जाना है और हम बोले रात को 8 बजे तैयार होके आ जाइए, आपको कैसा लगेगा काम करने में? और हम कहते सुबह सुबह आइए, आपको 7-8 बजे कैसा लगेगा? आपको तो सुबह में तो ज्यादा अच्छा एनर्जी लगेगा, रहेगी, हाँ। ज्यादा एनर्जी रहेगी, सूर्य निकलता है, सारे काम करते हैं। लेकिन काम रात को भी होते हैं, कॉल सेंटर भी चलता है, सारी चीज चलती है। मेरी एनर्जी अगर 1 नंबर है, यानी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ईश्वर ने मुझे 1 नंबर दिया। 1 नंबर का मतलब होता है सूर्य जी। तो मैं जब शनि को कॉल करूंगा तो मेरे लाइफ में क्या आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा। शनि अंधकार है और सूर्य क्या है? उजाला। तो 1 नंबर वाला अगर 8 नंबर को पुकारने की कोशिश करेगा, बार बार उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, तो 8 और 1 क्या करेंगे? अपने आप में लड़ पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं 1 नंबर 3 नंबर को बुलाए, 1 नंबर 5 नंबर को बुलाए, तो यानी कि दोस्तों की अब उसको मदद मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपका मूलांक और आपका भाग्यांक, ये 2 ऐसे नंबर हैं, और जो आपके नाम का टोटल है ना, वो इनके बीच में पुल का निर्माण करता है। एक चीज और भी मैंने देखा है, कई लोग हैं, इतनी बड़ी आबादी है, उन्हें अपना रियल डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है। हाँ, जिनके पास रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, फिर हमारे पास एक BTR टेक्नोलॉजी होती है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। हमारे कोर्सेज में हम लोग ये सब चीजें सिखाते भी हैं। आज बहुत सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, जो हमारी थ्योरी पे काम कर रहे हैं। BTR का मतलब ये होता है कि अगर आपके टाइम में कुछ करेक्शन करना है तो हम आपके इवेंट के बेस के ऊपर मैपिंग करते हैं और आपका टाइम निकाल देते हैं। और जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वहां पर BTR के कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम को हम निकाल पाते हैं और आपको दे देते हैं। बाद में फिर चेक करते हैं कि 6 महीने, साल महीने तक क्या वो इवेंट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी। तो BTR इज अ गुड प्रोसेस फॉर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो देखा आपने कि आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात बताई, और ज्योतिष में वो आज बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। उनका एक नाम है, प्रतिष्ठा है, और पहले वो IT सेक्टर में थे। तो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो कि अपनी मेहनत से वो आज यहाँ पर हैं, और ये एक करियर का भी बहुत अच्छा विकल्प है। तो अगर आप ज्योतिष में भी करियर बनाना चाहते हैं या ज्योतिष को जानना चाहते हैं और इससे अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं या जो हमारा वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं और इसे सीखने के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं तो समाधान पाने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करके आप स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, ये है ईशान जैन, और ये कहते हैं कि मेरी जो जन्म तिथि है वो है 23 अगस्त 1994 और जन्म का समय है रात के 8:10 पर, और ये कहते हैं पटना बिहार में मेरा जन्म हुआ है। ये कह रहे हैं मेरी फैमिली पार्टनरशिप में पटना में फैक्ट्री है, इसमें इन्वॉल्व है, और मैं कुछ आइटम्स अलग से फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर वालों के साथ जाऊँ या अलग जाऊँ, क्या करूँ? अपना एक अलग फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। आपकी ठीक तरक्की चल रही है, जो सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, भगवान जाने किसके भाग्य से मिल रही हैं। अपना ब्रांड बनाने के लिए अभी फिलहाल समय ठीक नहीं है। आपकी कुंडली बहुत जोरदार है, आपके आने के बाद आपके डेफिनेटली माता पिता को भी फायदा मिला होगा, लेकिन इस समय अभी अगले 7 या 8 साल तक आपको पैसा लगा के अगर काम करेंगे तो डूब जाएगा। हो सकता है आपने प्रयास भी किया होगा। जो काम अभी आप कर रहे हैं परिवार के साथ जॉइंट फैमिली में ही कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अपना ब्रांड अभी बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। तो इनको आगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये समझाते हैं थोड़ा सा ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए। जी। देखिए, हर व्यक्ति ना चाहता है कि मैं अपना ब्रांड बनाऊं, बिल्कुल, है ना। हर व्यक्ति, कितने ब्रांड है? ब्रांड आपका तब बनेगा जब आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा होगा और आपका कुंडली के अंदर 10वां घर और 11वां घर पूरे 9 ग्रहों में कनेक्टेड होएगा। 10वां घर होता है स्टेटस का, यानी कि आपका स्टेटस है, आपकी शान है, आपका नाम है, और 11वां घर होता है पैसे का, यानी कि गेन का, लाभ का। तो 10वां और 11वां घर जिनका कनेक्टेड है उन्हें कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी कर लें। मैं कहता हूं कुछ भी कर लें। और जिनका 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर कनेक्टेड है, और जब वो अपने सपने लेके आते हैं ना, तो मैं कहता हूं कुछ भी करके देख लो जी, पता लग जाएगा। तो इनकी कुंडली के अंदर 2 ग्रह, चंद्रमा और मंगल, अभी 8-12 से पीड़ित हैं और अभी बाय चांस वही पीरियड चल रहा है। तो ये जितना भी ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे या नई फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे ना, ये डाउन हो जाएगी। जी। अब होता क्या, देखिए 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, एक की पत्री के अंदर 10-11 का कॉम्बिनेशन है, दूसरे के अंदर भी 11-11 का कॉम्बिनेशन है, और एक के अंदर 8-12 का है। आप समझो, वो 3 पार्टनर के अंदर सबसे परेशान कौन होगा पता है? जिसका 8-12। क्यों? क्योंकि उसका मुकद्दर चाहता है कि ये 0 हो जाए। और वो 0 कैसे होगा? उसके मन में क्या आएगा कि सब कुछ तो मैं करता हूं,
मेरी वजह सब कुछ चल रहा है, ताकि वो किसी तरीके से अपने पार्टनर पे हावी हो, पार्टनर उसको बाहर निकाले और वो सड़क पे आ जाए। जैसे हम पढ़ते हैं कर्म की प्रधानता है, कर्म कीजिए भाग बदल जाएगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार तो फिर हम जान लें कि हमारे भाग में ही नहीं, तो फिर हम तो कर्म ही नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। मेरी क्लासेस के अंदर आज देश विदेश से बच्चे पढ़ते हैं, हजारों विद्यार्थी आज इस करियर को अपना चुके हैं। एक अच्छा फॉलोइंग बैंक मेरा बना हुआ है। गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस की मैंने स्थापना की, तो उसका रीजन ही यही था कि ज्योतिष के साइंटिफिक मेथड दुनिया के सामने ला सकूं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, सबके पास टेवा पत्री जन्म पत्री बनी हुई है। 10वां घर आपका कार्मिक थ्योरी पर डिपेंड करता है, यानी कि कृष्णा ने बोला है कि ये 12 के 12 जो घर है ना, इस पे कंट्रोल मेरा है, सब कुछ पहले लिख दिया है। लेकिन 10वां घर ऐसा है जिसको आप अपने कार्मिक थ्योरी से खुद बना सकते हो। खुद मैं गलत काम करूंगा तो डराया जाता है कि अब मेरे को सजा मिलेगी, है ना, मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये 10वां घर ही है। तो 10th हाउस ना आपके पास है। अब दूसरा प्रश्न है कि सब कुछ तो निर्धारित है, तो आंख बंद करके लिख दीजिए, सब कुछ निर्धारित ही है, ये डेस्टिनी है जी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर एक प्रयास करता है ना कि कैंसर के पेशेंट को बचाने का, वकील एक प्रयास करता है कि एक बेगुनाह जिसको मर्डर की सजा हो चुकी है उसको बचाने का, इसी तरीके से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बचाव करता है कि उन ग्रहों के प्रकोप से बचाने का। और ये सब मिले कहां से? ये सब मिले एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, शास्त्रों के माध्यम से, जो हमारे द्वारा नहीं लिखे हुए, कितने हजारों सालों से चले आ रहे हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर अगर अच्छे योग हैं और अगर आपको रास्ता दिखा दिया, तो आप डबल ट्रिपल चौगुनी रफ्तार से अपना काम करेंगे। और अगर आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव प्लेनेट है और आप चाहते हो कि मैं 20 करोड़ पे लगाना चाहता हूं, तो ज्योतिषी आपको बचा देगा, कहेगा कि मत पैसा लगाओ, आपका पैसा डूब जाएगा। तो देखो आपने क्या किया, डेस्टिनी के बाद भी कार्मिक थ्योरी और अच्छी हेल्प के थ्रू अपने आप का बचाव कर लिया। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से ज्योतिषी मार्गदर्शन आपको एक लाभ प्रदान करता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कर्म के साथ साथ ज्योतिषीय मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा आपको। जेपी मॉर्गन साहब, सबने नाम सुना हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फादर बोले जाते हैं वर्ल्ड के। आप उनकी स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। अगर आपको करोड़पति और अरबपति बनना है तो आपको अच्छा ज्योतिषी आपके पास होना चाहिए। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, उनका स्टेटमेंट है जेपी मॉर्गन का जी। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो लोग काम करते हैं, ये अच्छी मार्गदर्शन और सलाह के साथ ही करते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छी मार्गदर्शन और सलाह बहुत ज़रूरी है। और ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और gurukulastro.com पर आप विजिट कर सकते हैं और आपका जो स्लॉट है उसे आप बुक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं अपने ज्योतिष के बारे में, इस विषय के बारे में आप जान सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजात आप पा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे और आपकी समस्याओं का जानेंगे समाधान आचार्य जी से। आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल